देखो चैप्टर है आपके पास लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। और टॉपिक है आपके पास लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। देखो हम सैंडविच थ्योरम भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक थ्योरम करनी है। देखो वो क्या है, ठीक है। बोलते हैं अगर आपके पास लेट एफ एंड जी आर टू, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन विद सेम डोमेन, विद सेम डोमेन, ठीक है। मतलब क्या है, एफ ये एफ एक्स है तो ये जी एक्स होगा। एक्स क्या है यहाँ पर, डोमेन। तो एक्स डोमेन, इस एफ फंक्शन की डोमेन क्या है, एक्स। तो जी फंक्शन की डोमेन भी क्या होगी, एक्स। ये बोल रहे हैं विद सेम डोमेन, ये मतलब है, ठीक है। सच दैट जो एफ एक्स है इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स है, ठीक है। बोलने का मतलब क्या है, आपके पास दो फंक्शन है, ये आपके पास मैंने ले लिया एफ एक्स फंक्शन है, और ये एक आपके पास जी एक्स फंक्शन है, ठीक है। क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि जो एफ एक्स है वो जी एक्स से क्या है, कम है या इक्वल है एट दिस पॉइंट, ठीक है। ओके। और बोलते हैं अगर आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स जो है एग्जिस्ट करती हैं, लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं, तो देन हमारे पास क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। देखो ये एफ एक्स फंक्शन था, ये मेरे पास जी एक्स फंक्शन, ठीक है। एट दिस पॉइंट, मान लो एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए जो एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू है और जी एक्स फंक्शन की वैल्यू क्या है, दोनों में सेम होगी, ठीक है। तो ये थ्योरम थी, ठीक है। अब हम इसका यूज करके सैंडविच थ्योरम करेंगे, ठीक है। आ जाओ सैंडविच थ्योरम करते हैं, मैं इसे रफ कर देता हूं तब तक। देखो सैंडविच थ्योरम क्या है, ठीक है, और इस पर हम बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। देखो सैंडविच थ्योरम है, अगर आपके पास बोलते हैं एफ जी एंड एच आर थ्री फंक्शंस, ठीक है। ये आपके पास क्या है, थ्री फंक्शंस हैं, ठीक है। सच दैट एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच एक्स एंड इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स, ठीक है। एंड लेट जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स की वैल्यू अगर एल आ रही है और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स की वैल्यू भी क्या है, एल है, ठीक है। फिर सुन लो, इफ एफ जी एंड एच आर थ्री फंक्शन सच दैट एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स। इसका मतलब क्या है, आपके पास ये आपके पास एक्स एक्सिस एंड दिस योर वाई एक्सिस, ठीक है। ये मेरे पास आ गया एक फंक्शन, ठीक है, ये दूसरा, और ये मेरा तीसरा फंक्शन है, ठीक है। देखो एफ एक्स, ये एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एंड दिस इज वाई इज इक्वल टू एच एक्स एंड वाई इज इक्वल टू जी एक्स, ये तीन फंक्शन दिए, ठीक है। एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच एक्स, ठीक है, एंड लेस देन इक्वल टू जी एक्स। एच एक्स क्या है, एफ एक्स और जी एक्स के बीच में है, ठीक है। साफ दिख रहा है कि एफ एक्स की जो भी आप वैल्यू लोगे यहाँ पर ग्राफ में, वो एच एक्स से क्या होगी, यहाँ पर इक्वल होगी या उससे कम होगी, ठीक है। और ये जो एच एक्स की वैल्यू है वो जी एक्स से क्या होगी, इक्वल होगी या कम होगी, साफ दिख रहा है। और साथ में बोलते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ एक्स की वैल्यू, यहाँ पर ये मैंने पॉइंट ले लिया एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर x इज इक्वल एक्स अप्रोचेस टू ए, जो एफ एक्स की वैल्यू है यहाँ पर मान लो एल आ रही है, ठीक है, और जी एक्स की वैल्यू भी यहाँ पर एल आ रही है, तो देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एच एक्स की वैल्यू भी क्या आएगी, एल ही आएगी, ठीक है। ये है सैंडविच थ्योरम, इस पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल, ठीक है। पहले फिर सुन लो, अगर एफ जी एंड एच आर थ्री फंक्शंस एंड सच दैट एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स एंड लेट एफ एक्स
जो है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स एल के इक्वल है वैल्यू जो है, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स की वैल्यू भी एल है, इसकी वैल्यू भी एल है, इसकी वैल्यू भी एल है, यानी कि इसकी और इसकी वैल्यू अगर सेम आ रही है तो ये अंडरस्टूड है जो बीच में फंक्शन होगा उसकी वैल्यू भी सेम ही आएगी। ये साफ दिख रहा है एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, अगर एफ एक्स की वैल्यू जो है एल है तो यहाँ पर तीनों मीट कर रहे हैं तो एच एक्स की वैल्यू भी सेम होगी और जी एक्स की वैल्यू भी सेम होगी। ठीक है, तो ये है मेरे पास सैंडविच थ्योरम। ठीक है, आ जाओ अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं जहां से आपको शायद थोड़ा और क्लियर हो जाए। ठीक है, कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मैंने फिगर ऑफ कर दिया। देखो आपको बोलते हैं कि फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन 3/x, आपने इसे सॉल्व करना है, इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये नहीं निकलेगा। ठीक है, 3/0 आ जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, सैंडविच थ्योरम का यूज करके। अब यहाँ पर देखो ये जो है मेरे पास ये पूरा एक फंक्शन दिया है, एक फंक्शन, लेकिन सैंडविच थ्योरम लगाने के लिए हमें थ्री फंक्शन चाहिए, एफ जी एच, थ्री फंक्शन, और यहाँ हमारे पास ओनली वन फंक्शन ही है। ठीक है, तो आज हम थ्री फंक्शंस कैसे लेकर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम है हमें यहाँ पर थ्री फंक्शंस लेकर आने हैं। अगर थ्री फंक्शंस आ गए तो हम ये चीज सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आ जाओ। देखो वी नो डैट, हमें पता है जो साइन एक्स, अगर कोई साइन एक्स फंक्शन है तो इसकी वैल्यू जो होती है -1 और 1 के बीच में होती है। साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। तो यहां पर भी देखो साइन 3/x की जो भी वैल्यू आएगी वो 1 और -1 के बीच में ही आएगी। ये चीज समझ में आई पहले तो। ठीक है, साइन की वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में आती है। ठीक है, ओके, जो साइन फंक्शन है साइन थीटा या साइन एक्स, आपने जो भी लेना है यहाँ पर, साइन की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में आती है। तो यहाँ पर भी साइन की वैल्यू क्योंकि -1 और 1 के बीच में आएगी। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो तो ये चीज बन जाएगी पूरी। तो मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, देन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर साइन 3/x इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो कंपेयर करो बन रहा है कि नहीं बन रहा है यहाँ पर, ये देखो कंपेयर करो, एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स, तीनों अलग अलग है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस एक्स स्क्वायर है। ये कंडीशन बन रही है, बन रही है ना। ठीक है, आ जाओ अब हमने क्या करना है, लिमिट, टेकिंग लिमिट, क्या चाहिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, टेकिंग लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड, माइनस एक्स स्क्वायर which is less than equal to limit x approaches to 0 x square sine 3/x which is less than equal to limit x approaches to 0 x square, ये क्या आ जाएगा 0, and which is less than equal to limit x approaches to 0 x square sine 3/x and which is less than equal to 0। अब देखो जो एफ एक्स की वैल्यू थी कंपेयर करो यहां पर वो 0 आ रही है। ठीक है, जी एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0 सेम आ रही है, सेम आ रही है, तो एच एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, यही आएगी, यही है ना। देखो ना क्या आ रहा है, ये क्या था मेरे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0 आ गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वायर, ये भी 0 आ गया। ये था मेरे पास एफ एक्स, ये था मेरे पास जी एक्स, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, दोनों हो रही है यहाँ पर देखो। ठीक है, तो इसका मतलब जो एच एक्स है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, यानी कि जो बीच वाली टर्म है ये जो एच एक्स है इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 0। तो लिख दूं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 3/x इज इक्वल टू क्या आएगा 0 बाय द यूज ऑफ सैंडविच थ्योरम। तो हमने सैंडविच थ्योरम का यूज किया और इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0 आ गई। ये चीज आई समझ में। तो ये थी हमारे पास सैंडविच थ्योरम और उस पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ दो फार्मूले और हैं। ठीक है, वो लिख लेते हैं जो कि एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चन में काफी यूज होंगे। ठीक है, देखो क्या क्या फार्मूले हैं। एक तो आपके पास पहला लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है, साइन एक्स
अपॉन x की वैल्यू होगी 1, और सेकंड है आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस x अपॉन x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 0। ठीक है, ये दो फार्मूला आपने ध्यान में रखने हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होगी, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। ठीक है, ये चीज है समझ में, तो इनका यूज करके हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो एक फार्मूला और है। ठीक है, वो क्या है, देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x अपॉन x की वैल्यू भी 1 होती है। देखो कैसे, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये यहीं से आ रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x को क्या मैं लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x, लिख लिया। तो देखो इसे मैं लिख सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x अलग, और 1 अपॉन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x की अलग। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होती है मेरे पास 1। ठीक है, इनटू cos 0, 1 अपॉन cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 1। लिमिट tan x अपॉन x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x अपॉन x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 1। ठीक है, तो इन तीन फार्मूलों का हम यूज करेंगे, आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, बोलते हैं फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 4x, ठीक है, अपॉन साइन 2x, ये आपने निकालना है। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह बन सकता है, वो आपको बनाना है। वो हम कैसे बनाएंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, साइन 4x अपॉन, ध्यान से देखना, देखो यहां x है, यहां x है, तो यहां x है, यहां भी x है। ठीक है, यहां x, यहां x, यहां साइन के साथ क्या एंगल है आपने ये देखना, साइन के साथ क्या है 4x, तो आपको नीचे क्या चाहिए 4x चाहिए। ठीक है, तो 4x से डिवाइड कर दिया, तो मुझे यहाँ तो 4x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या बचा साइन 2x। क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, ओके, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अगर देखो मेरे पास यहाँ पर क्या है, ठीक है, मैं आपको पहले क्वेश्चन करके बता दूं, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x अपॉन x। अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से इसका आंसर क्या आएगा, अब इसका आंसर ना 1 आएगा। कंपेयर करो, यहां पर x है तो यहां पर x है, तो यहां पर 2x है, तो हमें यहां पर क्या चाहिए 2x चाहिए। तो 2 से क्या किया मैंने डिवाइड किया, तो 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे क्वेश्चन में कोई चेंज ना आए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब कंपेयर करो, साइन एक्स अपॉन एक्स, ये एक्स तो ये भी एक्स, यहाँ 2x तो नीचे भी 2x। ठीक है, पर यहाँ क्या है, ये एक्स तो यहाँ भी x है, यानी कि ये भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या इसे मैं लिख सकता हूँ, लिमिट 2x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x अपॉन 2x इंटू 2। अब x का 2x मैंने कैसे कर दिया, देखो अब देखो, अगर x जो है 0 को अप्रोच कर रहा है, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, देन 2x इज इक्वल टू 0 इंटू 2, तो 2x भी तो 0 को अप्रोच करेगा, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, तो लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, और ये आ गया 2, तो कितना आ गया मेरे पास 2। अब इसी कंसेप्ट का मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। तो लिमिट, मुझे यहाँ पर 4x नीचे 4x चाहिए, तो मैंने 4x से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई किया, क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। ठीक है, तो देखो ये क्या आ गया मेरे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 4x अपॉन 4x इंटू 1 अपॉन साइन 2x अपॉन 4x लिख लूं, ये 4x नीचे चला गया, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे वापस ऊपर चल जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो यहां तो मुझे एंगल 2x है, तो मुझे 2x चाहिए, तो 4x को क्या मैं लिख सकता हूं, 2 इंटू 2x लिख सकता हूं 4x को। ठीक है, देखो क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन
4x अपॉन 4x इंटू ये वाला 2 ऊपर चल जाएगा यहाँ पर, 2 अपॉन लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है। क्या आ जाएगा, साइन 2x अपॉन 2x, ठीक है। अब देखो x तो यहाँ x, तो यहाँ 4x, यहाँ 4x, तो यहाँ क्या लिख दूं मैं, 4x लिख दूं, क्योंकि x अगर 0 का अप्रोच कर रहा है तो 4x भी तो 0 का अप्रोच करेगा। यहाँ पर 2x है, यहाँ 2x लिख दूं, ठीक है। ऐसे करना आपने, ऐसे नहीं जबरदस्ती कर दिया। देखो अगर x 1 को अप्रोच करेगा तो 2x 2 को अप्रोच करेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 2x भी 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। 4x भी 0 को अप्रोच करेगा, तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो क्या आ गया 1 इंटू 2 अपॉन 1 एंड विच इज इक्वल टू 2। तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ओके, लग गया पता। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, ओके। यहां तक पूछना कुछ तो नहीं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे हमारे पास एक्सरसाइज में, ठीक है, ओके।